पहला क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, बताओ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता किसे बोलते हैं, जल्दी बताओ। वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का, जल्दी बोलो, वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस। क्या बोलेंगे, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। आप लोग ध्यान दीजिए, हम फास्ट में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को फाउंडेशन थोड़े पढ़ाने आए, आप लोग को तो मौजूदगी करवाने हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप लोग को थोड़ी बता देते हैं। कैरोलस लिनियस क्या जाएगा, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। और ये दिया द्विनाम पद्धति, क्वेश्चन पूछा द्विनाम पद्धति किसने दिया, जल्दी बताओ। द्विनाम पद्धति, द्विनाम, तो द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो द्विनाम पद्धति जिसने दिया था वो कौन है, तो वो है कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ही है जिसने दिया द्विनाम पद्धति। क्या दिया था, द्विनाम पद्धति। एक पुस्तक लिखे थे कैरोलस लिनियस, जो पुस्तक लिखे तो उस पुस्तक का नाम क्या था, तो इसका पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरा, सिस्टेमा नेचुरा। क्वेश्चन पूछेगा सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक लिखा है कैरोलस लिनियस। कौन लिखा है, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस लिखा है। चलो द्विनाम पद्धति कौन दिया है, तो दिया कैरोलस लिनियस, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दो, दो जगत किसने दिया है, यानी सर्वप्रथम जो है संपूर्ण जीवधारी को दो भाग में कौन बांटा, तो कैरोलस लिनियस। कौन बांटा है, तो दो जगत का अवधारणा कौन दिया है, तो दो जगत का अवधारणा दिया कैरोलस लिनियस। कौन दिया है, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस से दो जगत का अवधारणा, दो जगत का अवधारणा दिया था। हम फास्ट में देखते चलो, ठीक है। फिर त्रिजगत कौन दिया, तीन जगत कौन दिया है, तो त्रिजगत का अवधारणा कौन दिया, त्रिजगत का अवधारणा दिया था कौन, तो त्रिजगत का अवधारणा दिया था अर्नेस्ट हैकल। कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकल। कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। फिर आया चार जगत, कितना जगत आया, तो चार जगत, यानी चार जगत का अवधारणा कौन दिया था, चतुर्थ जगत का अवधारणा कौन दिया था, तो चतुर्थ जगत का अवधारणा जो दिया था वो कोपलैंड। कौन दिया था, कोपलैंड। कौन दिया था, कोपलैंड। कौन दिया था, कोपलैंड ने दिया था। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम लोग पढ़ते हैं फाइव जगत। क्या पढ़ते हैं, फाइव जगत पढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में हम लोग पढ़ते हैं पांच जगत। कितना जगत पढ़ते हैं, पांच जगत पढ़ते हैं। ये पांच जगत जो है, ये पांच जगत का अवधारणा कौन दिया था, पांच जगत का अवधारणा जो दिया था वो दिया R.H. व्हिटेकर। कौन दिया था, R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर। तो पांच जगत का अवधारणा जो दिया था मित्रों वो दिया था R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर ने दिया था। पांच जगत कौन कौन है, तो पांच जगत का देखेंगे, पांच जगत कौन कौन है, तो पांच जगत को देख लेते फटाफट। तो पांच जगत जो है उसमें पहले है मोनेरा। क्या है, मोनेरा। क्या है, मोनेरा। क्या है, मोनेरा। दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा। क्या है, प्रोटिस्टा। ये सभी प्राय आप लोग को जो है, आप लोग को नोट्स में जो है सारा A to Z कंप्लीट नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरा प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है, फंजाई। क्या है, फंजाई। हरजाई नहीं बोल देना, फंजाई है। फंजाई कोई बोलते कबक। क्या बोलते हैं, कबक। चौथा जो है वो प्लांटी, प्लांटी बोले तो पादप। क्या बोले, पादप। क्या बोले, पादप। और पांचवा जो है वो है एनिमिलिया, एनिमिलिया बोले तो जंतु जगत। क्या है, जंतु जगत, जंतु जगत है। तो ये पांच जगत कौन दिए थे, पांच जगत जो दिए थे वो दिए थे कौन था, R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर ने दिए थे। अब यहाँ ध्यान, मोनेरा जो है ना ये एक कोशिकीय है। क्या है, एक कोशिकीय। क्या है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और प्रोटिस्टा जो है ये भी एक कोशिकीय है, ये भी क्या है, एक कोशिकीय है। अब दोनों एक कोशिकीय, तो दोनों में अंतर क्या है, जब बोलेगा दोनों एक कोशिकीय तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है कि आप लोग को पढ़ाया था कोशिका दो प्रकार का होता है। जो कम डेवलप कोशिका है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जो ज्यादा डेवलप कोशिका उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, तो मोनेरा जो आएगा प्रोकैरियोटिक, किसमें आएगा, मोनेरा जो आता है किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक। किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक में। और प्रोटिस्टा जो आता है यूकैरियोटिक। किसमें आता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में आता है, याद रखिएगा। बाकी बार ये सभी जो है बहुकोशिकीय है। क्या है, बहुकोशिकीय। क्या है, बहुकोशिकीय। क्या है, जल्दी बोलो लला, कौन सी है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। याद रखिए सभी जो है बहुकोशिकीय। क्या है, बहुकोशिकीय, याद रखिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा यहाँ पर कि ये मोनेरा जो है, ये मोनेरा जो है मित्रों, ये मोनेरा जो है, मोनेरा 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 में कौन सा आता है, बैक्टीरिया। कौन सा आता है, बैक्टीरिया। चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, वो आयत बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, आयत बैक्टीरिया हो या साइनो बैक्टीरिया हो। क्या हो, साइनो बैक्टीरिया। इसे बोलते हैं नीलहरित शैवाल। क्या बोलते हैं, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। ये सब आता है किसमें, ये सब आता है मोनेरा। किसमें आता है, मोनेरा। किसमें आता है, मोनेरा में आता है। किसमें आता है, मोनेरा में आता है। किसमें आता है, मोनेरा में आता है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब जो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम जगत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे क्यों हो गया, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, गायब कर दिया सब है। क्या वर्गीकरण करते, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, जब हम किसी का वर्गीकरण करते, जब हम किसी का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा होता है जगत। क्या होता है, इसका सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, जगत। क्या होता है, जगत से छोटा होता है क्या, संघ। क्या होता है, संघ। क्या होता है, संघ। क्या होता है, संघ होता है। संघ छोटा होता है वर्ग। क्या होता है, वर्ग। क्या होता है, वर्ग। वर्ग छोटा होता है गण। क्या होता है, गण। गण से छोटा होता है कुल। क्या होता है, कुल। कुल से छोटा होता है वंश। क्या होता है, वंश। और वंश से छोटा होता है जाति। कौन होता है, जाति। यानी वर्गीकरण का इकाई क्या है, जाति। वर्गीकरण की इकाई क्या है,
जाति। वर्गीकरण का इकाई क्या है मित्रों? तो वर्गीकरण की इकाई है जाति। क्या है? वर्गीकरण का इकाई जो है जाति निर्विकार कुल। इकाई में तो समझ रहा जिससे बना है, ठीक है ना, जिससे बना है। हम लोग का शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका है। और तत्व का क्या है? तत्व का परमाणु है। यौगिक का क्या है? यौगिक का अणु है। उसी प्रकार जो है वर्गीकरण की इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की इकाई जो है वो जाति। क्या है? जाति। क्या है? जाति, ठीक है ना, जाति है। क्या है? जाति है। अब यहाँ ध्यान दो, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? जगत। क्या हुआ? जगत के बाद क्या आया? संघ। संघ के बाद क्या आया? वर्ग। वर्ग के बाद क्या आया? गण। गण के बाद क्या आया? कुल। कुल के बाद क्या आया? वंश। वंश के बाद क्या आया? जाति। इंग्लिश भी लिख दे, चलो इंग्लिश भी लिख देते हैं आप लोग को। देखो जगत को बोलते हैं क्या? जगत को बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। संघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलना रे, फाइलम। क्या बोलते हैं? वर्ग को बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। गण को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। सब नोट्स में आप लोग को जो सब इंग्लिश में भी लिखा होगा। कुल को बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? ना बोलते कोने कुल के ही, यानी कोने फैमिली के, ठीक है ना, तो फैमिली यानी कुल, ठीक है ना। वंश क्या बोलते हैं? स्पेसीज। क्या बोलते हैं? स्पेसीज। क्या बोलते हैं? स्पेसीज। और जाति को क्या बोलते हैं? बता दो, जाति को क्या बोलते हैं? तो जाति बोल लो कास्ट, यहाँ पर क्या बोल लो? कास्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? अगर याद करना है नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो। इसको वंश को बोलेंगे जीनस। क्या बोलेंगे? जीनस। और कास्ट यहाँ नहीं बोलना, कास्ट यहाँ बोलना सही नहीं रहेगा। जाति बोलेंगे स्पेसीज। क्या बोलेंगे? स्पेसीज। क्या बोलेंगे? स्पेसी बोल देंगे। इसे याद रखने का। चलिए आप क्वेश्चन में चलते, कहाँ चलते? क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन में चलते हैं। सर जो रोज यहाँ ध्यान दो, अलैंगिक जनन कई तरह का होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक, तो अलैंगिक जनन कई तरह से होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। विखंडन मतलब शरीर का कोई भाग टूट के अलग हो जाना, ठीक है ना। विखंडन दो टाइप का, एक तो द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन। एक तो बहुविखंडन। क्या होता है? जब दो भाग में टूटे तो द्विविखंडन, और जब बहुते भाग में टूटे तो बहुविखंडन। द्विविखंडन में कौन आएगा? तो द्विविखंडन में जो आएगा वो आएगा अमीबा। क्या आएगा? अमीबा। क्या आएगा? अमीबा आएगा। यूग्लिना भी आ जाएगा, अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा, पैरामीशियम। क्या आएगा? पैरामीशियम आ जाएगा। लेकिन बहुविखंडन में आएगा प्लाज्मोडियम। क्या आ जाएगा? बहुविखंडन में क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। क्या जाएगा? प्लाज्मोडियम आ जाएगा। और होता है क्या? तो और होता है क्या? तो और होता है आप लोग का क्या होता है? तो मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन जो है ये भी अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। अब मुकुलन के द्वारा जन्म कहाँ होता है? तो मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है मित्रों वो होता है आपका कहाँ पर? तो होता है कहाँ पर? तो होता है आपका हाइड्रा एवं ईस्ट। हाइड्रा एवं, तो हाइड्रा ईस्ट क्या बोल रहे हैं? हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, जेलीफिश। क्या हो गया? जेलीफिश हो गया, मूंगा हो गया। ये सभी में जनन जो होता है, सभी में किसके द्वारा जनन होता है? देखना है, ठीक है ना। जंतु जगत देखने से पहले कुछ थोड़ी बता रहे हैं, तो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। जंतु जगत जब पढ़ेंगे ना, जंतु जगत में देखो, जंतु जगत को लगभग 10 भाग में बांटा गया। जंतु जगत को जो है लगभग 10 संघ में, 10 संघ में बांटा गया है। पहले आता क्या पता है? पहले आता प्रोटोजोआ। क्या आता है? पहले जो आता हुआ था प्रोटोजोआ। एकदम ध्यान से यहाँ लिख रहे हैं, हम ध्यान से देखते जाना है। थोड़ा हम नीचे लिख रहे हैं, ये हम देख रहे 10 संघ में, जंतु जगत को 10 संघ में बांटा गया। थोड़ा फास्ट में हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हम पढ़ाने थोड़े आए, लेकिन फिर भी इतना थोड़ी पढ़ा लेंगे कम टाइम में कि उतना आप लोग को जो है नहीं देखेंगे। प्रोटोजोआ। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता पोरीफेरा। क्या आता है? पोरीफेरा। क्या आता है? पोरीफेरा। तीसरा आता क्या? तीसरा आता सिरेंट्रेटा। क्या आता है? सिरेंट्रेटा। सिरेंट्रेटा जिसको बोलते हैं निडेरिया, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेरिया। चौथा आता है प्लेटीहेलमैंथीज। क्या आता है? प्लेटीहेलमैंथीज। 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 पांचवा आता है क्या? एस्केलमैंथीज। क्या आता है? एस्केलमैंथीज। 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 इसी को बोलते हैं निमोटिडा। क्या बोलते हैं? निमोटिडा। क्या बोलते हैं? निमोटिडा। अगला जो आता है, अगला कौन सा आता है? अगला आता है निडेरिया। क्या आता है? निडेरिया नहीं, अगला जो आता है उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दो, अगला जो आता है उससे बोलते हैं क्या? एनेलिडा। क्या बोलते हैं? एनेलिडा। क्या बोलते हैं? एनेलिडा। एनेलिडा। उसके बाद अगला जो आएगा उसे बोलते हैं ऑर्थोपोडा। क्या बोलते हैं? और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन? ऑर्थोपोडा। कौन है? ऑर्थोपोडा। फिर अगला जो आएगा उसे बोलेंगे मोलस्का। क्या बोलेंगे? मोलस्का। उसके बाद अगला जाता है उसे बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो, यहाँ ध्यान से देख लो, सब क्वेश्चन फिर बनेगा, ऐसे नहीं बोलना फिर क्वेश्चन में बन रहा है, ठीक है ना। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। 10वां जो आता है कोल डेटा। किस क्या आता है? कोल डेटा। क्या आता है? कोल डेटा। तो हम लोग कौन संघ में है? हम लोग कौन संघ में? जल्दी बताओ, हम लोग किस संघ में आएंगे?
तो हम लोग आएंगे कोल्ड डेटा, किस में आएंगे? हम लोग किस संग में आएंगे? तो हम लोग आएंगे कोल्ड डेटा, किस में आएंगे? मछली हो गया, सांप हो गया, उभयचर यानी मेढक हो गया, हम लोग हो गए, पक्षी हो गया, सभी आएगा कोल्ड डेटा, किस में आएगा? कोल्ड डेटा में। किस में आएगा? कोल्ड डेटा में। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान देना है क्या बता रहे हैं यहाँ समझो। यहाँ देखो कोशिका का स्तर लिखें, कोशिका का स्तर। प्रोटोजोआ जो होता है कोशिकीय कैसा होता है? एक कोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। पोरीफेरा जो होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय। यहाँ होता है उत्तक, यहाँ क्या होता है? उत्तक। सिलेंट्रेटा में उत्तक आ जाता है, क्या आ जाता है? उत्तक। और प्लेटी है यहाँ पर बन जाता है अंग। क्या बन जाता है? सब लोग जानता है कि जब कोशिका मिलेगा तो बहुत सारा कोशिका बनेगा, बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो फिर उत्तक बन जाता है, जब उत्तक बनता है तो फिर अंग बनता है, और जब अंग मिलता है तो क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? तो यहाँ अंग तंत्र मिलना प्रारंभ, अंग तंत्र मिलना प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पर? एस्केल मेंथी, एस्केल मेंथिज में अंग तंत्र मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनता है? बॉडी। क्या बनता है? यानी यहाँ शरीर मिलना है, फिस्टार शरीर मिलना। यहाँ से जो है आपका जो है कहाँ से? तो आपका जो है ये एनालिडा से शरीर मिलना स्टार्ट, शरीर मिलना अलेला बोलना एनालिडा से क्या मिलता है? शरीर मिलना स्टार्ट। यानी सगरो जो है संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर अब हर जगह मिलेगा, हर जगह संपूर्ण शरीर मिलेगा, संपूर्ण शरीर मिलेगा। ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते तो देखेंगे क्या एलेला। फिर हम किसी को शरीर को काटेंगे ना, तो किसी शरीर के काटने पर, किसी शरीर के काटने पर कोशिका कितना स्तर का, उसका जो शरीर है वो कितना स्तर से बना हुआ, कितना स्तर से, एक लेयर है कि दो लेयर है कि तीन लेयर है। अगर एक लेयर रहेगा तो सब बोलेंगे मोनोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? जानवर बोलना रहे। एक लेयर रहेगा तो क्या बोलेंगे? मोनोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? मोनोब्लास्टिक। और दो लेयर रहेगा तो क्या बोलेंगे? डायब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डायोब्लास्टिक, ठीक है ना। तीन लेयर रहेगा तो क्या बोलेंगे? ट्रिपोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिपोब्लास्टिक। तो यहाँ पर जो है ये है क्या है? ये है तो मोनोब्लास्टिक। क्या है? ये पोरीफेरा जो क्या है? मोनोब्लास्टिक। कौन चीज है? अरे बोलने लगा कौन चीज है? मोनोब्लास्टिक। और ये जो पोलीफेरा जो है ये आपका डायब्लास्टिक। क्या है? डायब्लास्टिक। और सिलेंट्रेटा जो है सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, ये भी डायब्लास्टिक। बाकी बात जितना भी है सब ट्राइब्लास्टिक। क्या है? ट्रिपोब्लास्टिक। क्या है? ट्रिपोब्लास्टिक। ट्रिपो यानी त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय कोशिका है, ठीक है ना। त्रिस्तरीय मतलब इसमें मिलेगा अस्तर। क्या मिलेगा? अस्तर मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर होता है सम्मित, एक होता है सम्मित। क्या होता है? सम्मित मतलब समझ रहा है ना, याद दो। एक होता है सम्मित। क्या होता है? सम्मित यानी सिमेट्रिक। एक होता है असम्मित। क्या होता है? असम्मित यानी एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सम्मित को दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं द्विसम्मित। क्या बोलते हैं? द्विसम्मित। क्या बोलते हैं? द्विसम्मित। एक को बोलते हैं क्या? तृतीय सम्मित। तृतीय सम्मित या व्यासीय सम्मित। व्यासीय सम्मित, व्यासीय सम्मित बोलते हैं। इसमें अंतर क्या पहले समझो। तो सम्मित किसे कहेंगे? याद डालो। सम्मित उसे बोलेंगे जिसका बॉडी दो भाग में बांट दे। सम्मित उसे बोलेंगे जिसका बॉडी को दो भाग में बांटने के बाद दोनों तरफ जो है समान अंग मिले, दोनों तरफ देखने में समान लगे, उसे बोलेंगे सम्मित। क्या बोलेंगे? सम्मित यानी सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? अल्लाह सब डर ला रहे पढ़ने नहीं भागे आज तुम लोग पहले कहीं का पसलल है इधर है ये जानवर भाग घर जाओ। पढ़ना लिखना है ना, यहाँ पर खरीदे खाना है बाबू मैया से पर क्या करिए बाबू मैया, अरे हम खा लेते समझ के बेटा कितना मेहनत करके लो। अब बेटा यहाँ पर जो है मेहनतें कर पाए खाली। यहाँ लो क्या बोल रहे हैं? सम्मित होता क्या हुआ? सम्मित का मतलब है कि बॉडी को दो भाग में बांटने पर, बॉडी को दो भाग में बांटने पर दोनों अंग दोनों भाग समान समान दिखाए, जैसे बोलेंगे सम्मित। क्या बोलेंगे? सम्मित। जैसे हम लोग का बॉडी है, अल्लाह हम लोग का बॉडी के यहाँ चीर देगा, क्या करेगा? चीर देगा। तो आधा दिमागबा इधर, आधा दिमागबा इधर, और खोपड़ी हो जाएगा। क्या जाएगा? और खोपड़ी। एगो अखिया इधर, एगो अखिया इधर, एगो नाका छेदा इधर, एगो नाका वाला इधर, 16 दांत इधर, 16 दांत इधर, आधा धरिया इधर, आधा धरिया इधर, एगो इधर, ठीक। यानी या एगो फेफड़ा इधर, एक फेफड़ा इधर, ठीक है ना। इस प्रकार दो भाग में बढ़ जाएगा, एगो हाथ इधर, एगो हाथ इधर, एक टंगड़ी इधर, एक टंगड़ी इधर। यानी हम लोग दो भाग में बराबर रूप से बट गए हैं। यानी हम लोग क्या है? तो हम लोग सम्मित है। लेकिन सम्मित में भी क्या है? तो हम लोग सम्मित में भी है क्या? द्विसम्मित। क्या है? द्विसम्मित मतलब समझे कि किसी हर भाग से दो भाग में नहीं बटेंगे हम लोग, खाली उपराज से निचवा चीरेंगे तो इसी भाग में दो भाग में बटेंगे। ऐसे काटेगा दो भाग में बट जाएगा, नीचवा अपना सामान लगेगा देखने में नहीं लगेगा। तो हम लोग एक ही ओर से दो भाग में बटेंगे, इसलिए हम लोग क्या है? द्विसम्मित। क्या है?
नहीं, कितना लोग होता है कि दोस्त काट दो समाने लगेगा देखने में, उसे बोलते हैं त्रिज्यीय समित या व्यासीय समित। त्रिज्यीय समित या व्यासीय समित। जैसे मान लो गोला है, कौन सी है, ये गोला है, ठीक है ना। इसको जो है त्रिज्या से यानी केंद्र से ऐसे काट दो तभी दोनों भाग समान। तुम बोलेगा ऐसे काट देंगे तभी दोनों भाग समान, तुम बोलेगा ऐसे काट देंगे तभी दोनों भाग समान, यानी ये कभी चेंज होने वाला है नहीं। तो ये क्या है, त्रिज्यीय समित क्या है, या इसी को बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं, तो व्यास समित क्या बोलते हैं। और व्यास समित जो है दो गो है। व्यास समित का यहाँ पर कितना लोग है, दो लोग। कितना लोग है, दो लोग है। वो दो लोग कौन कौन है, यहाँ ध्यान दो, ये जानवर व्यास समित का यहाँ पर दो लोग। कितना लोग है, दो लोग है। वो कौन है, तो देखो यहाँ पर एक आपका सिलेंट्रेटा क्या है, व्यास समित। सिलेंट्रेटा क्या है, व्यासीय समित। व्यासीय सिलेंट्रेटा जो है ये व्यासीय समित है। क्या है, व्यासीय समित को बोलेंगे रेडियर सिमेट्रिक, रेडियर सिमेट्रिक। और इकाइनोडर्मेटा जो है ये भी व्यासीय समित क्या है, यानी रेडियस समित। रेडियस समित रेडियर सिमेट्रिक है। ये दोनों से व्यासीय समित है, बाकी बार कोई भी व्यासीय समित नहीं है, कोई भी व्यासीय समित नहीं है। और ये जो आपका ये है आपका एसिमेट्रिक क्या है, यानी असमित। ओ समित, पोरीफेरा भी असमित, पोरीफेरा भी असमित। बाकी बार जितना बच गया है सब क्या है, सब द्विसमित। क्या है, द्विसमित। क्या है, द्विसमित। डायसिमेट्रिक क्या है, डायसिमेट्रिक। जितना बच्चे सब क्या है, डायसिमेट्रिक। क्या है, डायसिमेट्रिक। डायसिमेट्रिक यानी द्विसमित। हम लोग भी द्विसिमेट्रिक, ठीक है ना, हम लोग भी क्या है, द्विसिमेट्रिक है, डायसिमेट्रिक। समझ आ गया, इसे जल्दी मिल भी नहीं करेगा, आप लोग पढ़वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, अब यहाँ ध्यान देना है, एग्जाम्पल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, एग्जाम्पल। क्या पूछ लेता है, देखो एग्जाम्पल पूछेगा तो देखो प्रोटोजोआ पूछेगा, पता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम कौन सी प्रोटोजोआ क्या है, अरे मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम ना है, ये कौन सी है, प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ है। और पोलीफेरम क्या आएगा, तो पोलीफेरम आपको क्या आएगा, पोलीफेरम में जो जीव आएगा ना उसका शरीर में छिद्र होता है। क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। इससे बोलते हैं क्या, जिससे बोलते हैं ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, पोरीफेरा में जो आएगा उसका शरीर में छिद्र होगा उसे बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उससे बोलते हैं ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, इसमें आएगा स्पंज। क्या आएगा, स्पंज। रसगुल्ला ने समझ लेना, ठीक है, रसगुल्ले से रहेगा, दाबेगा तो फुच से ना बढ़िया फेंक देगा, छोड़ेगा तो फिर भर जाएगा। उसी प्रकार स्पंज की तरह ही होता है, इसे बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं, इसी माता साइकन। क्या आता है, साइकन को ही स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी माता यूपलेक्टिरा। क्या आता है, एग्जाम्पल। अरे हम याद कर लेना, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका जो सिलेंट्रेटा है इसमें क्या आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा जेली फिश। क्या आएगा, अरे कौन फिश, जेली फिश। जेली फिश मछली है, मछली ना है, सिलेंट्रेटा है। क्या है, फिश आएगा, लेकिन फिश रहेगा नहीं। एक वो फिश है, डॉग फिश। क्या है, उसमें फिश आएगा, वो फिश रहेगा, कुत्ता फिश, ठीक है ना, यहाँ जान दो। दूसरा है मूंगा। क्या है, मूंगा। क्या है, मूंगा। तो जेली फिश हो गया है, मूंगा हो गया है, ठीक है ना। इसी में आएगा अर्चिन। क्या आएगा, अर्चिन। तो जेली फिश हो गया, मूंगा हो गया, सभी क्या है, तो सिलेंट्रेटा। क्या है, सिलेंट्रेटा है। क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लेटी हेलमेंटी में देखते हैं क्या आएगा, प्लेटी हेलमेंटी में क्या आएगा, तो प्लेटी हेलमेंटी में आएगा क्या, तो चपटा क्रीम। क्या आएगा, चपटा क्रीम। क्या आएगा, चपटा क्रीमी। चपटा क्रीमी, क्रीमी जो है चपटा रहेगा, ठीक है ना, चपटा क्रीमी रहेगा। इसी में आएगा क्या, तो इसी में आएगा एस्केवेरिस। क्या आएगा, एस्केवेरिस। एग्जाम्पल हम याद कर लो, ठीक है ना, इसी में आएगा एस्केवेरिस। क्या आएगा, एस्केवेरिस आएगा, चपटा क्रीमी आएगा, एस्केवेरिस आएगा। प्लेटी हेलमेटी में क्या आएगा, इसमें आएगा गोल क्रीमी। क्या आएगा, अरे गोल क्रीमी किसमें आएगा, तो गोल क्रीमी जो आएगा प्लेटी हेलमेटी किसमें आएगा, इसी में आएगा हुक बर्म। क्या आएगा, हुक बर्म आएगा, ठीक है ना। इसी में आएगा क्या, तो बुचरिया। क्या आएगा, अब बुचरिया क्या बोलते हैं बताओ, बुचरिया को बोलते हैं क्या, तो बुचरिया को बोलते हैं हाथी पांव फैलाने वाला। अरे हाथी पांव किससे होता है, फाइलेरिया किससे होता है, तो फाइलेरिया जो होता है वो होता है किससे, बुचरिया। किससे होता है, बुचरिया से। और ये क्या है, ये एस्केल मैंथीज है, एस्केल मैंथीज है, ठीक है, याद रखना है। और ये दोनों परजीवी है। क्या है, परजीवी है। और एस्केल मैंथीज जो है ये आंतरिक परजीवी है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया एनालिडा। एनालिडा में कुछ जाएगा, तो एनालिडा का यहाँ पर याद कर लो काफी ज्यादा। केचुआ क्या बोलते हैं, जानवर, यहाँ ध्यान लो, केचुआ किसमें आता है, एनालिडा में। जो किसमें आता है, एनालिडा में। नेरिस किसमें आता है, एनालिडा में। इसे क्वेश्चन अभी बहुत बार आएगा, सिर्फ एग्जाम्पल याद करो। केचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया, ये सभी एनालिडा में आएगा। और इसका शरीर जो है, इसका शरीर जो क्या रहेगा, शरीर पर रेखा रेखा क्या रहेगा, रेखा रेखा धारदार रहेगा। ये दुलिंगी होता है। क्या होता है, दुलिंगी। तो केचुआ, जोक, नेरिस आएगा, ठीक है ना। फिर ऑर्थोपोडा में कुछ आएगा, सभी कीट, सभी जितना भी कीट है सब किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा। किसमें आ जाएगा, ऑर्थोपोडा में। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो ऑर्थोपोडा, कौन सी है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थो
पोडा जितना भी कीट हो, ठीक है ना, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, खटमल हो, ठीक है ना, या आपका जो है खटमल हो, या आपका जो है क्या बोलते हैं ग्रास होपर, क्या बोलते हैं ग्रास होपर हो, या एक तो होता है क्या, झींगा मछली, मछली नहीं वो झींगा जो बोलते हैं, झींगा सिंगोठिया जिसको बोलता है, वो भी ऑर्थोपोडा किसमें आ जाएगा, ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। मक्खी भी आ जाएगा, खटमल भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये सभी ऑर्थोपोडा में। और सभी की इसका शरीर 3 भाग में, ये जो ऑर्थोपोडा आता है शरीर 3 भाग में बटा होता है। एक होता है सिर होता है, ठीक है ना, एक वक्ष होता है और एक उदर होता है, यानी इसका शरीर 3 भाग में बटा होता है। और इसमें जो अधिकतर कीट का जो पैर होता है 6, कितना होता है 6 पैर होता है, 6 पैर, और सभी पैर आपस में जुड़ा होता है। क्या होता है, सभी पैर जो है पेट के पास आके आपस में क्या होगा, जुड़ा, क्या होगा, यानी परिसंधि का निर्माण करेगा, परिसंधि का निर्माण करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसी में आएगा मकड़ी, क्या आएगा, मकड़ी में होता है 8 टांग, कितना टांग होता है, बच्चे सुनते आ रहा 8 टांग क्या करा ना, तो 8 टांग, कितना टांग होता है, 8 टांग होता है। इसी में जो कीट सामाजिक रूप से रहेगा, यानी एक साथ रहेगा, ठीक है ना, उसमें भी मजदूर रहेगा, उसमें भी जो है कोई नर रहेगा, कोई फीमेल रहेगा, कोई जो है राजा रहेगा, जो समाज के रूप में रहेगा, एक साथ रहेगा, उसको बोलते हैं सामाजिक कीट। क्या बोलते हैं, तो सामाजिक कीट का एग्जाम्पल कौन है, सामाजिक कीट का एग्जाम्पल 3 गो, मधुमक्खी क्या है, सामाजिक कीट क्या है, जिधर जाएगा उस सभी एक साथ जाएगा और एक साथ रहेगा, ठीक है, सामाजिक कीट का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है दीमक, क्या है, दीमक भी सामाजिक कीट का एग्जाम्पल, सामाजिक कीट का एग्जाम्पल है। और चींटी, चींटी देखा है, सब चींटी एक के साथ जाएगा, देखा है, तो सब चींटी भी क्या है, चींटी भी सामाजिक कीट, क्या है, ये सामाजिक कीट का एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, सामाजिक कीट का एग्जाम्पल है। बाकी मोलस्का में कौन आएगा, तो मोलस्का में आएगा घोंगा, क्या आएगा, अरे घोंगा नहीं देखा है, घोंगा हो गया, शंख हो गया, क्या हो गया, शंख हो गया, सिप हो गया, क्या हो गया, सिप। और इसी में एक तो एग्जाम्पल आता है, क्या पता है, इसी में आता है डेविल फिश, क्या आता है, ऑक्टोपस के नाम सुना, ऑक्टोपस के नाम, अरे ऑक्टोपस के नाम सुना, ऑक्टोपस से खून होता है नीला, कैसा होता है, ऑक्टोपस से खून नीला होता है, उसका जो है मुंह नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे पकड़ेगा डायरेक्ट पेट में घुसा लेगा तुमको, ठीक है ना। यानी ऑक्टोपस क्या होता है, ऑक्टोपस क्या, ऑक्टोपस जो है इसको बोलते हैं डेविल फिश, क्या बोलते हैं, डेविल फिश, डेविल मतलब राक्षस जैसा नजर आएगा, ठीक है ना। तो ऑक्टोपस यानी डेविल फिश, फिश है, फिश नहीं है, कौन सी है, तो वो है मोलस्का, कौन सी है, मोलस्का है। तो बताओ घोंगा किस में आएगा, तो घोंगा आएगा मोलस्का में, शंख किस में आएगा, मोलस्का में, सिप किस में आएगा, मोलस्का में, ऑक्टोपस किस में आएगा, मोलस्का, ऑक्टोपस को ही क्या बोलते हैं, डेविल फिश किस में आएगा, मोलस्का किस में आएगा, मोलस्का में आएगा। इसी में कटल फिश क्या आएगा, इसी में कटल फिश क्या आएगा, कटल फिश भी आएगा किस में, तो इसी में आएगा, कटल फिश, फिश है, फिश नहीं है, क्या है, तो ये आपका मोलस्का, क्या है, मोलस्का है। फिर आएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो त्रिज्यीय समित, क्या होता है, त्रिज्यीय समित या व्यासीय समित होता है। और इकाइनोडर्मेटा से क्वेश्चन पूछता है, इकाइनोडर्मेटा में जितना भी जीव आएगा ये पूरी तरह से समुद्र में होगा, चारों मारेंगे मिल गया, ये तो फटाक सुना, लाला नहीं पढ़ना, चार भाग यहाँ से, जानवर ऐसा कर रहा है यहाँ, कौन सी को चलो पर कुछ तो समझ आएबो नहीं करेगा, निकल जाएगा इसी जानवर के, क्या यहाँ पर फाउंडेशन क्लास चल रहा है, पढ़ना लिखना चारों बैले जोर हो, चल निकल यहाँ से। बकवास करते रहना, यहाँ ध्यान दो, तो क्या बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ बताया इकाइनोडर्मेटा, क्या बताए थे, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो इकाइनोडर्मेटा में जो है क्यों ना आएगा, इकाइनोडर्मेटा में जो भी जीव है सब समुद्री रहेगा, नहीं पूरी तरह समुद्र में रहेगा, समुद्र से बाहर नहीं पाया जाता है। यार कल ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है, कौन सा जीव है पूरी तरह समुद्री होता है, तो इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह समुद्री होता है, यार कर लेना, ठीक है ना। इकाइनोडर्मेटा में जो आएगा ना वो है क्या, स्टार फिश, क्या आएगा, स्टार फिश, काफी बार पूछता है स्टार फिश किसमें आता है, तो स्टार फिश जो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एग्जाम्पल, यानी स्टार फिश जो इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, यार कर लो, स्टार फिश है, फिश नहीं है, ये क्या है, ये आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा है। स्टार फिश हो गया, कराई फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, ठीक है ना, सिल्वर फिश हो गया, ठीक है, उसी पर बोलेगा क्या, तो उसी पर बोलेगा कराई फिश, सिल्वर फिश, फिर बोलेगा क्या, क्रेब फिश, क्या बोलेगा, क्रेब फिश, ये सभी किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आता है। कोलडेटा में कौन सी आएगा, हम लोग कोलडेटा में कौन सी आएगा, कोलडेटा में हम लोग है, कोलडेटा में क्या आएगा, हम लोग कोलडेटा में कौन कौन आएगा बता देते हैं। कोलडेटा मछली वर्ग जो है सभी किसमें है, कोलडेटा किसमें आएगा, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, इसमें कशेरुकी दंड पाया जाता है, ठीक है, जिसमें पृष्ठ रज्जु मतलब वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी,
जिससे पाया जाता है, कोल डेटा किसमें आएगा? कोल डेटा में आएगा, कोल डेटा में आएगा। तो मछली में भी देखो हड्डी निकलता है, तुम लोग ना नहीं निकल, जो तुम लोग बोलते कांटा बोलता है, क्या बोलता है? ओकर हड्डी है, तुम लोग कांटा बोल रहा है ओकरा, ठीक है ना? तो ओकर कांटा जो होता है वो क्या है? तो मछली भी आए किस, मछली भी आए कोल डेटा में, किसमें आएगा? कोल डेटा में। फिर आपका उभयचर, उभयचर मतलब मेढक, उभयचर मतलब मेढक भी किसमें? कोल डेटा किसमें आएगा? सरीसृप, सरीसृप मतलब सांप, क्या? जो पेट के बल पर रेंग के चलता से क्या बोलते हैं? सरीसृप, क्या बोलते हैं? ये भी कोल डेटा, ये भी कोल डेटा। पक्षी भी किसमें आएगा? कोल डेटा में। और हम लोग भी किसमें आएंगे? कोल डेटा। किसमें आएंगे? कोल डेटा में आएंगे, ठीक है ना? तैयार कर लेना। चलो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अभी फिर बताएंगे, बहुत ज़्यादा बता दिए।